लेकिन इज्जत मिटने में एक समय नहीं लगता, एक क्षण नहीं लगता। देख लिया आप, जो अपने आप के लिए बहुत बड़ा इज्जतदार व्यक्ति मानता था, 1 मिनट नहीं लगा और भारत की संपूर्ण जैन और जैनेतर समाज ने उसको अपना आईना दिखा दिया, तेरी औकात क्या है। समझ रहे हैं मेरी बात? उस संतोष पटना के लिए पूरी समाज ने दिखा दिया कि तेरी औकात क्या है। अरे तेरी औकात थी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज से, तेरी औकात थी आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज से, और तेरी औकात थी सारे दिगंबर मुनिराज से। तूने उनके बारे में क्या बोल दिया? तू सोचता था कि तेरे ऊपर बड़े बड़े हाथ हैं, तेरे लिए बचा लिया जाएगा, कुछ नहीं होगा। समाज ने चूड़ियां पहन रखी हैं। नहीं बंधुओं, समाज ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। समाज तो इस होती है कि कोई ऐसा विप्लव ना आए, ऐसी कोई बात ना आए, क्या करना हमारे लिए, जो जो कर रहा है करने दो। लेकिन बंधुओं, मैं संतोष पटना से कहना चाहता हूं, उन्होंने जो आचार्य भगवान के प्रति जो अपनी कषाय निकाली है, कषाय क्या है बताऊं आपके लिए। जो मंगलगिरी जो नाम रखा गया है पूज्यवर आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से और उनके मुखारबिंद से ये मंगलगिरी नाम रखा गया है। संतोष पटना की ये भावना थी कि मंगलगिरी में ही भाग्योदय का निर्माण हो, लेकिन वो अपनी मकलियत छोड़ना नहीं चाहता था, मालिकियत छोड़ना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि मुझको वही सम्मान मिलता रहे। और आचार्य श्री जानते हैं कि एकाधिकार नहीं होना चाहिए, न किसी क्षेत्र का एकाधिकार होना चाहिए, न किसी संस्था का एकाधिकार होना चाहिए। तो आचार्य श्री की भावना थी कि पूरा की पूरी संपत्ति अगर समाज के नाम अगर होती है तो भाग्योदय का विचार करेंगे। बात नहीं हुई और भाग्योदय का निर्माण हुआ, बहुत लंबी कहानी है। उसकी कसाय उस व्यक्ति के अंदर थी। पूज्य गुरुदेव के लिए बार बार कह रहा है कि मैं आचार्य श्री का विरोधी था, वो कह रहा है विरोधी था। ध्यान रखना, आचार्य गुरुदेव के ऊपर तो जितने बड़े बड़े उपसर्ग आए हैं, लेकिन उन्होंने उपसर्गों को समता के साथ सहन किया है। ये कुशल आचार्य की पहचान होती है। वह कुशल आचार्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, वही परंपरा को आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी, तुम कितने भी कर लो। अरे कमठ ने तो खूब उपसर्ग किए भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ स्वामी में शक्ति नहीं थी क्या? एक बार टेढ़ी नजर कर लेते भगवान पार्श्वनाथ स्वामी तो कमठ तो थर-थर कांप जाता। लेकिन वही आचार्य समय सागर जी महाराज पार्श्वनाथ स्वामी की तरह उपसर्गों को बिल्कुल दिन प्रतिदिन सहन कर रहे हैं, चाहे साधु हो चाहे समाज के कुछ लोग हो। पूरी समाज की बात नहीं कहूंगा, ध्यान रखना। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, कहावत है। आचार्य गुरुदेव उसको बिल्कुल सहन कर रहे हैं समता के साथ में। तुमको जो करना है पक्की है करो, तेरा काम है। कमठ का काम क्या है? उपसर्ग करने का। और पार्श्वनाथ का कार्य था उपसर्गों को सहन करने का। उसने जो कृत्य किया है बंधुओं, पूरी भारत देश की समाज आज थू-थू कर रही है उस व्यक्ति के लिए। मैं तो कह रहा हूं, अगर उसके माता पिता जिंदा होते, मेरे तो पता नहीं है या नहीं है, अगर जिंदा होते तो माता पिता जरूर कहते कि तू कोख में ही मर जाता तो बहुत अच्छा होता। कोख में ही मर जाता तू। आज तूने हमारे खून को लजाया है, आज तूने मेरे लिए दूध को लजाया है। अरे मैं संतोष पटना से कहना चाहता हूं कि उस समाज में तो वो दहाड़ कर आ गया, ललकार के आ गया, और पूरी अशोकनगर समाज बहुत अच्छे से देखते रही और ताली बजाती रही नपुंसक की तरह। मैं आज उस संतोष पटना से इस मन से ललकार रहा हूं, अगर तेरे अंदर तेरे बाप का खून है और तेरे अंदर तेरी माँ का दूध बह रहा है तो इस खुरई की समाज पर और दोनों मुनि महाराज के पास में अपनी बात को रख, जो तुमने अशोकनगर समाज के सामने रखी है, फिर हम बताएंगे तेरे लिए क्या है। और जो व्यक्ति इन बातों को वायरल कर रहे हैं, मैंने उस दिन भी कहा, वो भी निंदनीय है, निंदा के पात्र हैं। हमने बोला सुधीर से, गुरहा से बुलाया, उसके लिए हमने श्रीफल लेके आया, दोनों महाराज बैठे थे, वो समाज के लोग भी बैठे थे। हमने उससे कहा तूने बहुत निकृष्ट कार्य किया है। महाराज जी कौन सा निकृष्ट कार्य किया है? मुझको तो पता ही नहीं है मैंने क्या डाल दिया। बहुत अच्छा, तुमने क्या डाल दिया, तेरे को ये ज्ञात नहीं है क्या डाल दिया? महाराज जी जब मुझको मालूम पड़ा, 20-25 लोगों ने कहा कि महाराज ने कह दिया इसको घर परिवार से समाज से बहिष्कृत कीजिए, निकालिए, तब मैंने सुना मैंने क्या डाल दिया।
तो सुना महाराज जी हाँ मैंने गलती कर दी, बिना देखे मैंने उस चीज को वायरल कर दिया। बहुत अच्छी बात है, तूने वायरल कर दिया। महाराज जी मैं क्षमा चाहता हूँ। हमने की समाज के सामने, महाराज जी समाज के सामने तो नहीं मांगूंगा। हमारे सिंह जी बैठे, ये भी साथ में थे। समाज के सामने तो नहीं मांगूंगा, गलती है महाराज जी क्षमा कर दीजिए, और अभी मैं व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ। व्हाट्सएप पे डाल दी उसने तुरंत कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने आचार्य समय सागर जी महाराज जी के विरुद्ध, आचार्य श्री के विरुद्ध जो भी मैंने डाला, क्षमा चाहता हूँ। और जैसे ही व्हाट्सएप पे डाला, बाहर जाके व्हाट्सएप पे डिलीट कर दिया उसने। खुरई के ग्रुप से लैप्स हो गया। पूरी खुरई समाज जानती होगी इस चीज के लिए। मायाचारी करते हो, साधु को मूर्ख बनाते हो, आचार्य श्री के विरोध में पोस्ट डालते हो, उसके बावजूद ही उसने 2 ग्रुप में और पोस्ट डाल दी उसने। समाज से कहना चाहता हूं, ध्यान रखना, तुम्हारे व्यक्तिगत प्रशंसा कर सकते हो किसी की, हम कोई आलोचना निंदा नहीं करेंगे, लेकिन आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रति, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी के प्रति हम एक शब्द को सुनना पसंद नहीं करेंगे। ध्यान रखना। समाज से भी कहना चाहता हूं, पूरी भारत देश की समाज से कहना चाहता हूं कि आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आचार्य महाराज, आचार्य समय सागर जी महाराज ने क्या दिया है संघ के लिए, हर बच्चा जानता है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने समाज के लिए क्या दिया है। बोलने की आवश्यकता नहीं है। पूरी समाज को उस व्यक्ति के लिए अपना दर्पण दिखाना पड़ेगी आपके लिए कि आचार्य विद्यासागर जी ने क्या दिया है, वो दिखा भी रही है। समाज निंदा प्रस्ताव कर रही है, जूते मार रही है, पुतले दहन कर रही है। दुनिया का सबसे शर्मसार करने वाला दिन रहा कल का। आज तक जैन समाज के व्यक्तियों के कभी पुतले जलाए नहीं गए, लेकिन कल के दिन समाजों ने पुतले जलाए हैं। बंधुओं, उसके परिवार के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है। आज तक दिगंबर मुनि महाराज के मुर्देबाद के नारे नहीं लगे, लेकिन सागर समाज में पिछली बार दिगंबर समाज के साधुओं के मुर्देबाद लगे। ये दिगंबर साधुओं के लिए भी शर्म की बात है कि मुर्देबाद के नारे लग रहे हैं। आज तक जो संप्रदाय साधुओं के लिए सर पर उठाकर चलती थी, आज उसके लिए हम मुर्देबाद के नारे लगा रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं। क्या है ये? कौन सी कसाय है? कौन सी बात है? समय सागर जी ने क्या नहीं दिया, बोल रहा है माइक पे, शर्माना चाहिए, और वहां की समाज के लिए भी शर्माना चाहिए। सब हंस रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। कह रहा है गुरु के धक्के खाए, अब शिष्यों के धक्के खा रहा है। बहुत अच्छा। निर्यापकों पर कितना बड़ा प्रश्न लगा दिया। अरे निर्यापकों पे नहीं लगाया, आचार्य विद्यासागर जी पर नहीं लगाया, उसने तो आचार्य भगवान कुंद स्वामी की वो प्रवचन सार की कारिका पे बहुत बड़ा प्रश्न लगा दिया कि निर्यापक जो होते हैं वो क्लास की मॉनिटर है। क्लास के मॉनिटर हैं वो कह रहा है कि जो क्लास में सबसे उद्यमी बच्चा होता है उसको मॉनिटर बना दिया जाता है। क्या तेरी भाषा समिति है? सागर समाज से कह रहा हूं, उसके परिवार के लोग भी अगर सुन रहे हैं तो मैं कह रहा हूं, अगर ये मेंटली है तो इसको आगरा ले जाओ, इसकी बीमारी को दूर करो। अगर बीमारी को दूर तुम नहीं कर सकते तो समाज के सुपुर्द कर दो, समाज इसकी बीमारी को दूर कर देगा। ध्यान रखना। सागर समाज ने बहुत बड़ा, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज और सारे दिगंबर मुनियों के लिए आदर्श समाज है हमारी सागर समाज। उसने तुरंत निंदा प्रस्ताव किए। सबसे पहले निंदा प्रस्ताव आया सागर समाज का है। बंडा समाज, बागी दौरा में जो समाज ने जो किया बंधुओं, पूरी समाज के लिए उदाहरण है। उसके लिए हम आचार्य गुरुदेव के बारे में नहीं सुन सकते। आप कोई भी हो, कितने बड़े भी हो, कितने रसूखदार क्यों ना हो, समाज को जानना चाहिए। समाज के लिए एक चेतना होना चाहिए। हमारी समाज अभी मर नहीं गई है। क्या क्या कौन कौन से कार्य हमारी समाज में हो रहे हैं बंधुओं, आपको विचार करना चाहिए। अरे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के लिए जो षड्यंत्र रचा गया पत्रकांड के लिए, मैं बोल रहा हूं आज पहली बार माइक से, पत्रकांड के लिए तो आप लोग कुछ नहीं कह रहे, उनके समर्थन में आप तैयार हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कौन क्या कर रहा है, किसने किए। अरे दुनिया जानती है कि पत्रकांड हुआ है। बंधुओं, एक सत्य घटना आपको बता रहा हूं, अगर थोड़ा भी जमीर तुम्हारे अंदर है, आचार्य भगवान के प्रति तुम्हारी थोड़ी सी आस्था और श्रद्धा है, तो मैं आपसे कह रहा हूं 2022 में तो पूज्य गुरुदेव ने पूज्य समता सागर जी महाराज जी के साथ में विहार करने के लिए हमारे लिए आदेश दिए, पूज्य महासागर जी और हम दोनों मुनिराज के लिए।
हमारी आंखों में आंसू थे। आचार्य गुरुदेव ने हमने एक बहुत अच्छी बात कही। आचार्य श्री कहते हैं, निष्कंप मैं तुम्हारा अहित नहीं कर रहा हूं। मैंने आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री, गुरु कभी शिष्य का अहित नहीं कर सकता। मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं आ रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू इसलिए आ रहे हैं गुरुदेव कि आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी जल्दी अस्वस्थ हो जाते हैं, बस विकल्प बना रहता है आपके चरणों में रह के आपकी सेवा करना चाहते हैं। बस मेरे लिए आचार्य श्री वो सौभाग्य प्रदान करें। आचार्य गुरुदेव ने कहा, चिंता नहीं करो, ये टट्टू जो है, टट्टू को यानी कि शरीर, ये 5 साल और जीवित रहेगा। देखो आचार्य श्री की भावना थी। आचार्य श्री के अंदर था कि 5 साल ये शरीर जीवित रहेगा, तुम चिंता नहीं करो। आचार्य श्री के लिए बहुत कार्य करना थी, देश के लिए कार्य करना थी, धर्म के लिए कार्य करना थी। बंधु, ये पत्रकांड ने आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के लिए 5 साल हम लोगों से पहले दूर कर दिया। वो पत्रकांड में दुनिया जानती है कौन कौन आरोपी है। उस व्यक्ति के लिए छिपाया जा रहा है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं उस व्यक्ति के लिए। अरे जो शेर की तरह दहाड़ता था आचार्य गुरुदेव के प्रति, अगर कोई कुछ कह देता था, आज वो दहाड़ना बंद हो गया, बचाने के लिए तैयार हो गया। कारण क्या है? विचार कीजिए, पूरी समाज के लिए जानकारी होना चाहिए। आपका जमीर अभी मर नहीं चुका है बंधुओं, समाज को हिसाब मांगना चाहिए इस चीज के लिए कि जब कोई भी साधु अगर आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए कुछ कहता था तो पूरी समाज जानती है कि बोलने में एक ही व्यक्ति था जो बोलता था। आज इस व्यक्ति ने इतना बड़ा कांड किया है, अरे डालते हुए पत्र पकड़ा गया, पुलिस में नाम लेते हुए पकड़ा गया, उसके बावजूद भी समाज आंख पर पट्टी बांध के ध्यान रखना, कृतकार्यता अनुमोदना दोनों का पाप लगेगा तुम्हारे लिए। एक बार बुरा लगे, 10 बार लगे, 50 बार लगे। मेरे गुरु हैं इसलिए मुझको दुख हो रहा है, तुम्हारे कोई नहीं है, ध्यान रखना। मेरे पिता थे वो, मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं वो, तुम्हारे कुछ नहीं है वो। समाज को आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने क्या दिया? तेरी औकात क्या है? तू आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के बारे में पूछ रहा है? धिक्कार है सुनने वालों के लिए और बोलने वालों के लिए, धिक्कार है उसके लिए। 72-75 साल का व्यक्ति हो गया है, लेकिन उसके बावजूद ही उसको मैनर्स नहीं है क्या बोलना चाहिए। पूज्य योग सागर जी महाराज जी ने क्या प्रश्न किया, क्या बात करी स्वाध्याय के दौरान? यही तो बोला कि समोसा शरण में व्यक्ति जाते हैं, बहुत सारे व्यक्ति समोसा खा के आ जाते हैं। क्या गलत बोल दिया बताइए? हम धर्म ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। अब धर्म ध्यान करने के बाद अगर किसी व्यक्ति के कल्याण के भाव नहीं हुए, अपनी आत्म कल्याण के भावना नहीं हुए, तो बंधुओं तुमने क्या धर्म किया बताइए? और वो व्यक्ति प्रश्न पूछता है, वो ही व्यक्ति ये विवादास्पद प्रश्न क्यों पूछता है, मैं समाज से भी जानना चाहता हूं। समाज सुनिए, वो ही व्यक्ति विवादास्पद प्रश्न क्यों पूछता है? बोलिए, उन्हीं को ठेका है क्या? वो रमेश गदिया जिसका बेटे ईशान गदिया का भी केस चल रहा है, वो ही विवादास्पद प्रश्न क्यों पूछते हैं? अरे प्रश्न पूछना है तो सैद्धांतिक प्रश्न पूछिए। ये मंच काय के लिए, विवादों के लिए है क्या? समाज को सुधारने के लिए है क्या? कितने सारे शिविरार्थियों ने कल लिखित में लिखा है कि आज के बाद हम इस शिविर में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस शिविर में आचार्य विद्यासागर जी और आचार्य समय सागर जी महाराज के विरोधी शिविर है। बंधुओं, सारी समाज से मैं कहना चाहता हूं, जागरूक होना पड़ेगी, जागरूक होना पड़ेगी। हम जानते हैं कि आज हमने बोला है, हमारे नाम भी व्हाट्सएप शुरू होगा, लेकिन हम जानते हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज के लिए तो ये प्राण भी निछावर है, ये श्वास भी निछावर है। हमारे बारे में कौन कितना बोलेगा हम जानते हैं, बोलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। धर्म के लिए, अपने गुरु की रक्षा के लिए अगर हमारे प्राण जाते हैं तो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। वो ज्यादा सी अगर होगी तो समय समय पर मैं सब बताऊंगा तुम्हारे लिए, ध्यान रखना, सब बताऊंगा समय समय पर। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुराई समाज से भी कहना चाहता हूं, पूरी समाज निंदा प्रस्ताव पारित कीजिए ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध। और जो व्यक्ति ऐसी अनर्गल पोस्टें डालता है, उस व्यक्ति के लिए भी समाज से निंदा प्रस्ताव होना चाहिए। अभी बोल रहा हूं आपसे, दोनों मुनि महाराज के पास में आकर क्षमा मांग गया, वो बाहर जाकर डिलीट कर दी पोस्ट। मूर्ख समझता है हमारे लिए। लोग महाराज जी डरते हैं, बहुत डरते हैं। क्या करेगा, क्या कर लेगा भैया?
हमारे तो वैसे ही कपड़े नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा होती तो आदमी कपड़े उतरते हैं, इससे ज़्यादा क्या होगा। हमारे तो वो भी नहीं है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं हमारे पास में। लेकिन ध्यान रखना, सारी समाज से कहना चाहता हूं, भारतवर्ष की समाज ने कल दिखा दिया है। जब कल हम 2 बजे आया तब लोगों ने बताया महाराज जी भारत में तो तहलका मचा हुआ है। क्यों ना हो, आज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी, भले आप लोगों को लगता है इस देह से चले गए हों, लेकिन आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज आज जो हैं, जैन हो चाहे जैनेतर हो, उनके कण कण में, उनके रग रग में आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज विराजमान है। हम आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के विरुद्ध एक शब्द नहीं सुन सकते। ध्यान रखना, किसी की प्रशंसा करें आपको पूरा अधिकार है, हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ध्यान रखना हमारे गुरु के बारे में निंदा की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्यान रखना, हम साधु हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। पूरी समाज से भी कहते हैं, आक्रोश समाज में भी है, खुराई समाज में भी आक्रोश है। बहुत सारी श्राविकाएं आई, बहुत सारे पुरुष आए। पूरी समाज से मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो पत्रकांडी हैं उनका ना समर्थन करना है हमारे लिए, जिन्होंने जो दुष्कृत किया है, जो कार्य किया है, उसने बंधुओं ये दुनिया का सबसे निकृष्टतम कार्य किया गया है। जिस कार्य के लिए उन्होंने किया गया है उसके लिए कई सदियां माफ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आज आदर्श थे आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हमारे लिए। जब भी आचार्य श्री की बात करते हैं, अभी चौधरी परिवार का परिवार बैठा था, महाराज जी लगता ही नहीं कि आचार्य श्री को 18 महीने हो गए। दुनिया के बहुत सारे साधु संत हुए जिन्होंने जैन धर्म के लिए बहुत कुछ किया है बंधुओं, बहुत कुछ किया है, लेकिन उनके जाने के बाद आज लोग उनको भूल गए। लेकिन आज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज भले 18 माह हुए, लेकिन आज हर व्यक्ति के मन में रहता है कि नहीं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज अभी भी जीवित हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है वो आचार्य कुंद कुंद भगवान की परंपरा से लेकर और आज तक जो आप देखेंगे वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने देश के लिए कार्य किया है, धर्म के लिए कार्य किया है, बच्चों के लिए कार्य किया है, जानवरों जीवों के लिए कार्य किया है, पशुओं के लिए कार्य किया है। उन्होंने देश का इतना मजबूत प्रधानमंत्री, सशक्त प्रधानमंत्री, जिसने भारतवर्ष की को पूरे विश्व के एक नक्शे पर खड़ा कर दिया, वो व्यक्ति आज भी आचार्य श्री के नाम से रोता है, आंखों में आंसू आते हैं। क्या है ये? आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने दिया है हम लोगों के लिए। निर्यापकों के लिए तुम मॉनिटर बना रहे हो, धिक्कार है भैया तेरे लिए। तुम निर्यापकों के लिए कह रहे हैं सबसे उद्यमी बच्चा है ये क्लास का। सुन लो, जिनके लिए तुम अपने लिए गुरु बना रहे हो, बहुत अच्छे बोलते ना, जाके जैसे नदिया नारे बाके वैसे भड़का, जाके जैसे नदिया नारे बाके वैसे भड़का, और जाके जैसे बाप मताई बाके वैसे लड़का। आज तेरी स्थिति दिख रही है कि तेरे माता पिता के तेरे लिए क्या संस्कार हैं। बंधुओं, अगर तेरे माता पिता अगर होंगे और ये बात सुन रहे होंगे, पहली बात तो नहीं होंगे क्योंकि 75 वर्ष के तुम हो गए, अगर ऊपर से भी तेरे पिताजी देख रहे होंगे तो तेरे लिए धिक्कार रहे होंगे। आज तूने तेरी मेरी कोक के लिए तूने क्या कर दिया? लजा दिया, कोक को लजा दिया तूने। अगर जन्म होने के पहले मैं तेरे लिए मार देती तो अच्छा रहता, कम से कम तू इतना जहर तो नहीं बोलता। पूरी समाज को जागृत रहने की आवश्यकता है। सुन लीजिए पूरी समाज, और जिसको भी जो भी चीज की जानकारी आवश्यकता है हम मंच देंगे आपके लिए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अभी तक तो हम नहीं बोल रहे थे, वो जितना जितना तुम बोलोगे, ध्यान रखना समाज हमारे पास भी है। अरे किसी के पास में अगर 5000 हैं, हमारे 500 हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है, क्वालिटी की आवश्यकता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का संघ का शिष्य और आचार्य विद्यासागर जी महाराज का अनुयायी अभी जिंदा है, मर नहीं गया, जो एक दिन के अंदर पूरी भारत जैन समाज ने दिखाकर कर दिया। कोई अगर बोलेगा तो उसको जवाब दिया जाएगा, ध्यान रखना। खुराई समाज भी अच्छे से सुने, कोई व्यक्ति अगर ऐसी पोस्ट डालता है तो पूरी समाज उसके लिए निंदा प्रस्ताव करे और बहिष्कृत करे उसके लिए। कौन ने क्या किया है, कौन ने क्या नहीं किया, आपका जिसके प्रति व्यक्तिगत लगाव है, आपकी स्वतंत्रता है, हमको आपकी स्वतंत्रता पर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन आप सामूहिक रूप से हमारे गुरु के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते और अगर पोस्ट वायरल नहीं कर सकते। ध्यान रखना, बहुत अच्छे तरीके से हम आपसे कह रहे हैं और खुराई समाज से भी हम बिल्कुल
कहते हैं कि आपको ये कार्य तुरंत करना चाहिए और शीघ्रता से करना चाहिए। पूरे भारत देश में ये विरोध है, दुनिया को लगना चाहिए। आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी महाराज के लिए हमारी पूरी की पूरी समाज क्या है, संगठित है। उनके बारे में हम सुनना पसंद नहीं करेंगे। और आचार्य समय सागर जी महाराज जी की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है किसी के लिए। ध्यान रखना, तुम्हें मत समझना कि उनको बोलना नहीं आता। अगर एक बार बोल दिया तो भारत देश में बहुत बड़ा विप्लव आ जाएगा। ध्यान रखना, उनके समता के कारण से आज पूरा भारत देश चुप बैठा हुआ है। उनकी परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आचार्य गुरुदेव की मर्यादा है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की भी मर्यादा थी। वो आचार्य हैं, वो जानते हैं कि आचार्य की मर्यादा क्या है। लेकिन ध्यान रखना, मुनियों की कोई मर्यादा नहीं। आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे गुरुदेव के लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। आज पूरी समाज के लिए, पूरी भारत देश की समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज, पूरी कान खोलकर सुन लो। और पत्रकांडियों के लिए मैं बोल रहा हूं, बख्शा नहीं जाएगा। और जो भी हो, कोर्ट में केस चल रहा है, सागर से उसके लिए सम्मानित कर दिया गया, केस खारिज हो गया। क्या झूठ है, मायाचारी है। अभी केस चल रहा है, ध्यान रखना, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। बहुत सारी बातें हैं, जब जैसा समय आएगा बंधुओं बताऊंगा। अंदर की व्यथा है, साधुओं को इतनी कटु भाषा में नहीं बोलना चाहिए, हम जानते हैं। लेकिन बंधुओं, जब गुरु के ऊपर बात आती है तो कोई ये बना कर नहीं लेके आए। किसी को चिट्ठी नहीं दी या किसी ने हमको चिट्ठी नहीं दी, तुम देख देख कर वाँच रहे हो। ये तो हमारे अंदर के उद्गार हैं, जो हमारे अंदर के उद्गार आज समाज के सामने आए। पूरी समाज से हम निवेदन करना चाहते हैं, भारत देश की समाज से निवेदन करना चाहते हैं। जो गुरु विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जो राष्ट्र विरोधी होता है, जिसके लिए जो सजा दी जाती है, वो गुरुद्रोही के लिए सजा होना चाहिए। उसके लिए पूरी समाज में एक कानून पास होना चाहिए। महावीर भगवान की जय। कोई समाज जाएगी नहीं, 5 मिनट बैठेंगे अभी। जय बोले परम